साथियों, अब हम बात करेंगे मौर्य वंश की। जो महाजनपद थे उनके बाद कुछ महाजनपदों का जैसे ही एंडिंग होता है, अंत होता है, उसी के साथ कुछ वंशों का उदय होता है अपने भारत में। उसी वंशों में एक वंश था मौर्य वंश, जिसने भारत पर सबसे पहले जो है अपना साम्राज्य स्थापित किया था। उससे पहले भी थे कई वंश, लेकिन इतने शक्तिशाली नहीं थे, पूरे भारत पर जो है अपना अधिकार नहीं कर पाए थे। तो मौर्य था, शुंग थे, सातवाहन आए, गुप्त आए, राष्ट्रकूट, चोल, पल्लव, प्रत्यार, जो भी चालुक्य वगैरह साम्राज्य, बहुत सारे लोगों या जो है साम्राज्य जो है कई वंशों ने स्थापित किया भारत पर, लेकिन सबसे शक्तिशाली था वो मौर्य था, और सबसे पहला भी मौर्य था। जैसा कि मेरे पास किताब भी है, मैं उसके हिसाब से आपको पढ़ाऊँगा। ये 10वीं की किताब है इतिहास की। तो सबसे पहले अगर बात करें तो मौर्य वंश। मौर्य वंश सबसे पहले बात करें तो महाजनपद थे। एक महाजनपद था जिसका नाम था मगध, और मगध महाजनपद का जो साम्राज्य है वो बहुत बड़ा था। मगध था भी बड़ा, और उस जो है एक साम्राज्य के रूप में जो मगध है, पहले महाजनपद था लेकिन एक बहुत बड़ा साम्राज्य के बाद में जो उसका है उदय हुआ, और वो हुआ हर्यंक वंश के समय में। हर्यंक एक वंश था, उसके समय जो है मगध का उदय हुआ और ये साम्राज्य के रूप में फैलने लगा। और इसी हर्यंक वंश में आगे चलते कई सारे छोटे बड़े जो राजा है उन्होंने राज किया, लेकिन उसके बाद मगध है उस पर उत्तर भारत में तो लगभग इनका राज्य था ही, हर्यंक वंश के राजाओं का। लेकिन उसके बाद एक वंश आता है जिसका नाम है नंद वंश। इसका जो है बड़ा महत्व है, क्योंकि इसका ही एक राजा था आपके नंद वंश का, जिसका नाम था घनानंद। घनानंद या आपके घननंद भी आप कह सकते हो। ये राजा था, इसका राज्य था, और यह राज सिंहासन पर था। इसका जो कार्यकाल है वो है लगभग आपके 326 ईसा पूर्व की यह बात है। ये ध्यान रखना, ईसा पूर्व वाला और ईसा वाला, क्योंकि ये ईसा पूर्व की बात है। तो उस वक्त जो है घनानंद जो है वो नंदवंश का राजा था, और उसका राज था आपके मगध पर। घनानंद का राज्य है वो मगध पर था, मगध पर राज्य था। तो इस नंद वंश के जो राजा था ये घनानंद, ये था विलासी। कैसा था? ये था विलासी राजा था। विलासी का मतलब वो आप कह सकते हैं ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने वाला, ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने वाला। इसको गाड़ी, बंगले, नींद लेना, अपने घर पे ध्यान देना, रानियों के साथ ज़्यादा समय बिताना, यानी पारिवारिक झंझट में ज़्यादा पड़ चुका था, विलासी राजा था। और इसने जो है अपने साम्राज्य पर ध्यान देना बंद कर दिया। और उसी वक्त अब एक छोटा सा नक्शा बना लेते हैं इस वजह से। ये बात यहाँ पर था लगभग मगध। तो मगध पर जो है घनानंद का शासन था। ये जो है नंद वंश का राजा था घनानंद, इसका राज्य था यहाँ पर। तो वो आलसी था, इसलिए उसने अपने परिवार पर ध्यान ज़्यादा देना शुरू कर दिया, और उसका जो ध्यान है वो जनता की तरफ कम था। और उसी समय पश्चिमोत्तर, यानी पश्चिम और उत्तर के बीच, यानी यहाँ से जो है बाहर के आक्रमणकर्ता जितने भी होते थे वो आक्रमण करते थे, और यहाँ की जो सीमा के आसपास जो रहने वाले लोग थे वहाँ पर जो है आक्रमण करता था सिकंदर। कौन करता था? सिकंदर जो था ये आक्रमण करता रहता था। तो यहाँ की जो जनता थी वो परेशान थी। किससे? सिकंदर से जो है परेशान थी। और इस परेशानी का हल इन्होंने कई बार जो है घनानंद को बताया।
लेकिन घननंद इनकी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं था। तो जनता परेशान थी। और घननंद, अब देखो, अगर रईस कोई ज़िंदगी जीना चाहे, ऐशो आराम की कोई ज़िंदगी जीना चाहे, तो उसके लिए किसकी ज़रूरत रहेगी? पैसों की। किसकी ज़रूरत रहेगी? पैसों की। और पैसों की अगर ज़रूरत रहेगी तो पैसे आते कहाँ से थे? कर लगाया जाता था, लोगों पर कर लगाया जाता था, जिससे क्या है, पैसे उनके पास आते थे। और इन्होंने जो है, घननंद ने कर है वो लगभग दोगुना कर दिया, पहले से ज़्यादा दोगुना, या फिर थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दिया। इसका जो है बोझ, किसका? कर का जो बोझ है वो आ गया यहाँ की जो जनता थी इस पर, जनता पर बोझ आ गया। अब जनता पर अगर बोझ आ गया तो आप समझ सकते हैं कि जनता हो जाती है इससे परेशान। जनता किससे? घननंद से परेशान हो जाती है। और जनता एक ऐसा राजा चाहती है जो उनकी यहाँ से जो आक्रमण होते थे, सिकंदर जो करता था पश्चिम उत्तर भारत में, उनसे इनकी रक्षा हो सके, उनसे इनकी जो है रक्षा की जा सके। तो रक्षा करने वाला कोई था नहीं, क्योंकि घननंद इन पर ध्यान नहीं देता था, ये विलासी जीवन जीने वाला था। इसीलिए अब क्या होता है, जनता इसका साथ नहीं देती है। जनता एक ऐसा राज्य चाहती है, ऐसा राजा चाहती है जो इनकी सुरक्षा कर सके। तो अब क्या करते हैं, इसी वक्त एक है जो अपने अत्याचार जो है इससे जो है जनता परेशान तो थी। और इसी वक्त जो है एक राजा का उदय होता है। अब कह सकते हैं एक ऐसा जो राजनीतिक नवमंडल है, उससे एक ऐसा आदमी प्रकट होता है जिसका नाम होता है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त जो शिष्य था किसका? कौटिल्य का। कौटिल्य का जो है शिष्य था। एक कहानी है कौटिल्य की। कहते हैं कौटिल्य को यहाँ से जो है घननंद ने परेशान किया था और इसको यहाँ से निकाल दिया था, इसके राज्य से निष्कासित कर दिया था। तो जब ये जा रहा था रास्ते में उनको चंद्रगुप्त मिला। थोड़ी लंबी कहानी है, इसको छोड़िए एक बार। तो चंद्रगुप्त है वो आता है और ये जो है इस घननंद को हराता है। और घननंद को हराकर, घननंद वैसे शक्तिशाली था, एक आदमी से कैसे हार सकता था, लेकिन यहाँ की जो जनता थी मगध साम्राज्य की, वो घननंद के खिलाफ थी। और नया जो राजा चंद्रगुप्त आया था उसका लोग साथ देने लगे, इसीलिए चंद्रगुप्त यहाँ जीत जाता है। और इसी के साथ जो है मौर्य वंश की नींव यहाँ पड़ती है। मौर्य वंश की नींव पड़ती है, या फिर आप कह सकते हैं इनका उदय हुआ। और अब जो है बात करते हैं हम चंद्रगुप्त की। और ये जो बात है लगभग आपके 326 ईसा पूर्व के लगभग की बात है। और यहीं से जो है शुरुआत मानी जा सकती है। तो अब जो है हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की। अगला जो टॉपिक है हमारा वो होगा चंद्रगुप्त मौर्य, जो एक अलग पार्ट में आपको दिखाऊंगा, क्योंकि इतने बड़े जो है टॉपिक व्हाट्सएप पे डाउनलोड नहीं होते, MB ज़्यादा लगती है, इसलिए मैं छोटे छोटे पार्टों में आपके पास भेजता रहूँगा। अब चंद्रगुप्त का जो शासनकाल है वो 322 से 298 ईसा पूर्व का है। और इस चीज़ को हम अगले टॉपिक में पढ़ें। थैंक यू।